शरीर को स्वयं के रूप में स्वीकार करना एक आवश्यक विषय शरीर को स्वयं के रूप में स्वीकार करना एक आवश्यक विषय वानिपीडिया से एक जीव मूर्खतापूर्ण रूप से शरीर को अपने रूप में स्वीकार करके भौतिक स्थिति का शिकार हो जाता है। आत्म साक्षात्कार का मतलब यह जानना है कि मैं यह शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं भगवान का अंश हूँ। भगवान स्वभाव से शाश्वत, आनंदमय और पारलौकिक हैं, कभी भी भौतिक ऊर्जा से दूषित नहीं होते हैं। उनके अंशों के रूप में हम स्वाभाविक रूप से आनंद से भरे एक शाश्वत जीवन की तलाश करते हैं। जब तक कोई शरीर को स्वयं के रूप में स्वीकार करता है, तब तक वे एक चंगुल में रहेगा। भौतिक चेतना का मोटापा, पतलापन, शारीरिक और मानसिक कष्ट, प्यास, भूख, भय, असहमति, भौतिक सुख की इच्छा, बुढ़ापा, नींद, भौतिक संपत्ति के प्रति आसक्ति, क्रोध, विलाप और भ्रम, ये सभी भौतिक आवरण के परिवर्तन हैं। आत्मा एक व्यक्ति को कृष्ण की शरण लेकर स्वयं के साथ शरीर की गलत पहचान करने की थकान से बचाया जा सकता है। यह स्वयं को महसूस करने वाली आत्माओं से सुनने से शुरू होता है, जो स्वयं की आध्यात्मिक प्रकृति और कृष्ण के साथ अपने संबंध के बारे में पारलौकिक ज्ञान वितरित करते हैं। फूल सतोप श्रील प्रभुपाद की पुस्तकें, व्याख्यान, वार्तालाप और पत्र इस आवश्यक विषय की एक व्यापक प्रस्तुति प्रदान करते हैं, जैसा कि वाणी कोर्स एक्सेप्टिंग द बॉडी एज द सेल्फ कैटेगरी में देखा गया है। निम्नलिखित 14 उदाहरणों में उनकी पुस्तकों से एक परिचय नीचे दिया गया है। श्रील प्रभुपाद की पुस्तकों के उदाहरण भौतिक दुनिया में हर कोई शरीर या मन को स्वयं के साथ पहचाने के विचार में उलझा हुआ है। इस प्रकार भौतिक जगत में प्रसारित सभी ज्ञान या तो शरीर से या मन से संबंधित हैं, और यही सभी निराशाओं का मूल कारण है। श्रीमद् भागवत 1.5.5 जीव या जीव एक आध्यात्मिक चिंगारी है जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का अंश है। दुर्भाग्य से वे शरीर को ही आत्मा समझता है और उस भ्रांति को विवर्त कहते हैं, या असत्य को सत्य मान लेना। शरीर स्वयं नहीं है, बल्कि पशु और मूर्ख लोग सोचते हैं कि यह है। हालांकि विवर्त, भ्रम, आत्मा की पहचान में परिवर्तन को दर्शाता नहीं है। यह भ्रांति है कि शरीर ही आत्मा है जो भ्रम है। चैतन्य चरितामृत आदि लीला 7.123 कृष्ण शरीर को गतिविधियों के क्षेत्र के रूप में और जीव को क्षेत्रज्ञ, उस क्षेत्र के ज्ञाता के रूप में वर्णित करते हैं। यद्यपि जीव संवैधानिक रूप से आध्यात्मिक ऊर्जा से परिचित है या उसे समझने की शक्ति है, वे एक भौतिक ऊर्जा से आच्छादित है और फलस्वरूप स्वयं को शरीर मानता है। इस झूठी पहचान को झूठा अहंकार कहा जाता है। मिथ्या अहंकार से मोहित, मोहग्रस्त जीव भौतिक अस्तित्व में विभिन्न शरीरों से होकर गुजरता है और विभिन्न प्रकार के दुखों को भोगता है। भगवान चैतन्य के उपदेश, अध्याय 3, कैसे एक जीव भौतिक स्थिति का शिकार बन जाता है, इसे इस श्लोक में स्पष्ट रूप से समझाया गया है। शुरुआत शरीर को स्वयं के रूप में गलत पहचाने की है। इसलिए भगवद गीता आध्यात्मिक निर्देश के साथ शुरू होती है कि व्यक्ति शरीर नहीं है, बल्कि शरीर के भीतर है। यह चेतना तभी संभव हो सकती है जब कोई कृष्ण के पवित्र नाम हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करे और हमेशा अपने आप को भक्तों की संगति में रखे। यही सफलता का रहस्य है। इसलिए हम इस बात पर जोर देते हैं कि व्यक्ति को भगवान के पवित्र नाम का जाप करना चाहिए। श्रीमद् भागवतम 6.236 जीवन की एक ईश्वर विहीन अवधारणा माया है। जो वास्तव में वैदिक साहित्य का ज्ञाता है, वह बड़ी भक्ति के साथ परम भगवान के प्रति समर्पण करता है और उन्हें सर्वोच्च लक्ष्य के रूप में स्वीकार करता है। जब एक जीव भगवान के साथ अपने संबंध की स्वाभाविक प्रकृति को भूल जाता है, तो वह तुरंत बाहरी ऊर्जा से अभिभूत हो जाता है। यह उसके मिथ्या अहंकार का कारण है, स्वयं के साथ शरीर की उसकी मिथ्या पहचान। दरअसल भौतिक ब्रह्मांड की उसकी पूरी अवधारणा शरीर के साथ इस झूठी पहचान से उत्पन्न होती है, क्योंकि वह शरीर और उसके उत्पादों से जुड़ा होता है। भगवान चैतन्य के उपदेश, अध्याय 4, आत्मज्ञानी के लक्षण यहाँ दिए गए हैं। पहला लक्षण यह है कि वह अपने वास्तविक स्व के साथ शरीर की झूठी पहचान से भ्रमित नहीं होता है। वह अच्छी तरह जानता है कि वह यह शरीर नहीं है, बल्कि भगवान के परम व्यक्तित्व का अंश है। इसलिए वह कुछ पाकर हर्षित नहीं होता और न ही अपने शरीर से संबंधित किसी वस्तु के खोने का शौक करता है। मन की इस स्थिरता को स्थिर बुद्धि या आत्मबुद्धि कहा जाता है। भगवद गीता 5.20 अनासक्त व्यक्ति स्वाभाविक रूप से एकांत स्थान में रहना पसंद करता है। वह अपनी आवश्यकता से अधिक नहीं खाता है और वह अपने शरीर और मन की गतिविधियों को नियंत्रित करता है। उसे मिथ्या अहंकार नहीं होता, क्योंकि वह शरीर को अपना नहीं मानता।
न ही इतनी भौतिक वस्तुओं को स्वीकार कर शरीर को मोटा और बलवान बनाने की इच्छा है, क्योंकि उसके पास जीवन की कोई शारीरिक अवधारणा नहीं है। वह मिथ्या अहंकारी नहीं है। वह भगवान की कृपा से उसे दी जाने वाली हर चीज से संतुष्ट होता है और वे इंद्रिय तृप्ति के अभाव में कभी क्रोधित नहीं होता है। भगवत गीता 18.51 से 53। जो आध्यात्मिक रूप से स्थित है वह यह नहीं सोचता कि वह शरीर है, इसलिए वह जीवन के त्याग क्रम में आध्यात्मिक रूप से गंभीर तपस्या कर सकता है। इस तरह के त्याग का सबसे अच्छा उदाहरण रघुनाथ दास गोस्वामी है। चैतन्य चरितामृत अंत्य लीला 6.314। केवल जब एक बंधात्मा शरीर को स्वयं के रूप में स्वीकार करती है तभी वह ताड़ना या प्रशंसा के प्रभाव को महसूस करती है। तब वह एक व्यक्ति को अपना शत्रु और दूसरे को अपना मित्र निर्धारित करता है और शत्रु को दंड देना चाहता है और मित्र का स्वागत करना चाहता है। मित्रों और शत्रुओं का यह निर्माण जीवन की शारीरिक अवधारणा का परिणाम है। श्रीमद् भागवतम 7.1-24। जब कोई इस समझ में स्थिर हो जाता है कि वह परमात्मा का अंश है और उसकी शाश्वत स्थिति परम भगवान के साथ सेवा करने की है, तो वह आत्म साक्षात्कार प्राप्त करता है। स्वयं को सही ढंग से समझने की यह स्थिति भौतिक आकर्षण की गांठ को काट देती है। हृदय ग्रंथि भेदनम। मिथ्या अहंकार या शरीर और भौतिक संसार के साथ स्वयं की मिथ्या पहचान के कारण व्यक्ति माया द्वारा फंस आ जाता है। श्रीमद् भागवतम 3.26-2। 10वां अपराध आध्यात्मिक साधना की प्रक्रिया को निष्पादित करते हुए कुछ रखने की भ्रांति से जुड़ा होना या शरीर को स्वयं के रूप में स्वीकार करना है। जब कोई भगवान के पवित्र नाम का जप करते हुए इन सभी 10 अपराधों से मुक्त हो जाता है तो वे एक पुलकाश्रु नामक परमानंद शारीरिक विशेषताओं को विकसित करता है। पुलक का अर्थ है खुशी के लक्षण और अश्रु का अर्थ है आंखों में आंसू। उस व्यक्ति में खुशी के लक्षण और आंखों में आंसू आना चाहिए जिसने पवित्र नाम का जप अपराध पूर्वक किया है। श्रीमद् भागवतम 3.15-25। जो लोग स्थूल रूप से शरीर को आत्मा के रूप में पहचाने में लगे हुए हैं उनके लिए पवित्र गतिविधि या कर्म योग की सिफारिश की जाती है। उन लोगों के लिए जो मन को स्वयं के साथ पहचानते हैं दार्शनिक अटकलों या ज्ञान योग की सिफारिश की जाती है। लेकिन आध्यात्मिक मंच पर खड़े भक्तों को मिलावटी भक्ति की ऐसी भौतिक धारणाओं की कोई आवश्यकता नहीं है। चैतन्य चरितामृत आदि लीला 21 अप्रैल 22। वेदांत सूत्र का वास्तविक उद्देश्य स्वयं लेखक द्वारा श्रीमद् भागवतम में समझाया गया है और जो कोई भी श्रीमद् भागवतम के संदर्भ के बिना वेदांत सूत्र को समझने की कोशिश कर रहा है वे निश्चित रूप से पथभ्रष्ट है। ऐसे पथभ्रष्ट व्यक्ति जो स्वयं के रूप में शरीर की भ्रांति के तहत परोपकारी और परोपकारी कार्यों के सांसारिक मामलों में रुचि रखते हैं महाभारत का बेहतर लाभ उठा सकते हैं जिसे विशेष रूप से श्रील व्यासदेव ने अपने लाभ के लिए संकलित किया था। श्रीमद् भागवतम 3.5-12। माता यशोदा के पुत्र भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व सहज प्रेम सेवा में लगे भक्तों के लिए सुलभ हैं, लेकिन वे मानसिक अटकलों के लिए उतनी आसानी से सुलभ नहीं हैं जो गंभीर तपस्या और तपस्या द्वारा आत्म साक्षात्कार के लिए प्रयास कर रहे हैं या जो शरीर को अपने समान समझते हैं। श्रीमद् भागवतम 10.9-21।